हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक। मेरा नाम विवेक तिवारी है और जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि आज से हम ज्योमेट्री भी स्टार्ट करेंगे बेसिक, ताकि चीज़ों को क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये है ना, ज्योमेट्री है ब्रॉड टॉपिक, ज्योमेट्री या मेंसुरेशन, और लोग इससे बहुत भागते भी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इससे बिना भागे, वी डोंट हैव टू एस्केप और एस्केप दिस क्वेश्चन और द टॉपिक ऑफ ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। तो हम इसे, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, क्योंकि हमारे पास बेसिक नहीं होता है। बेस नहीं होता तो हमें वो चीज़ें टफ लगती हैं। तो मैंने वही डिसाइड किया था और कई बच्चों ने सजेस्ट भी किया कि ज्योमेट्री के छोटे छोटे पॉइंट से स्टार्ट करते रहूँ, बाकी परसेंटेज जो आपका डेली आ रहा है वो आएगा, पर ज्योमेट्री साथ के साथ इसके पैरेलल लेके चलेंगे, ठीक है। तो वहाँ से ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम, और साथ के साथ करते जाइए। प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक बाई विथ सम एग्जाम्पल्स बाई अदर वे। डिपेंड करता है आपके ऊपर, बस सीखते जाइए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं और मैं समझाता जाऊंगा, आप पेन कॉपी लेकर के बैठें, ठीक है। पेन कॉपी लेकर के बैठे और साथ के साथ नोट्स बनाते चले। तो कुछ चीज़ें समझाया जाऊंगा और बोलता जाऊंगा, उसका आप जिस हिसाब से भी आपको नोट्स बनाना हो अपना, एज़ पर योर कन्वीनियंस आप उसको बना लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं आगे। अब चलिए, जो ज्योमेट्री में पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक, इसे हम कहते हैं पॉइंट। पॉइंट मतलब क्या? हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलूँगा, परेशान नहीं होगा कोई भी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, विद द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट। बिंदु के डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। और एक दो तीन चीज़ें और बताता हूँ आपको मैं। पहले तो जब इसको हम, इस टॉपिक को हम पढ़ रहे होंगे, तो साथ के साथ क्या करेंगे ना, ऐसे लाइन एंड एंगल पढ़, ऐसे पहला टॉपिक है, बेसिक के बाद स्टार्ट होता है कि कौन सा एंगल कैसे मालूम पड़े, कौन सा ऑल्टरनेट है, कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम इनको समझेंगे और साथ के साथ जो हमारे थ्योरम्स हैं क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी के, उसको भी सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा जो बेसिक क्लियर इतने अच्छे से हो। क्योंकि अगर क्लास नाइन्थ के क्वेश्चन वगैरह उठाते हैं, स्कूल बुक से कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री के उठाते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता जाएगा, एंड दैट विल रियली हेल्प अस, एंड दैट विल बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस वाइल सॉल्विंग ज्योमेट्रीज क्वेश्चन। तो बहुत ज़रूरी है वो, ठीक है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, बस आप बने रहिए। जस्ट बी विद मी एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। चलिए, पॉइंट। पॉइंट होता क्या है? मतलब पॉइंट तो बिंदु कहते हैं हिंदी में, मतलब जिसका ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, और ना कोई मोटाई हो। ये क्या है? ना इसकी कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, इसे ही कहते हैं पॉइंट, ठीक है। डेफिनेशन ये होता है कि बिंदु बिंदु की लंबाई लंबाई चौड़ाई तथा चौड़ाई तथा मोटाई तथा मोटाई नहीं होती, नहीं होती है। मैं बोल रहा हूँ क्लियरली, मैं समझाऊंगा। डेफिनेशंस तो अब मैं बोलने पे भी आप लिख लेंगे आराम से, तो उसको आप लिख लीजिएगा, थोड़ा टाइम बचेगा हमारा और चीज़ों को हम समझ पाएंगे। क्योंकि हम ज्योमेट्री में हर एक बात के कॉन्सेप्ट पे जाने वाले हैं। किसी चीज़ को ना रटना है, ना याद करना है, हमें हर चीज़ का कॉन्सेप्ट जानना है कि चीज़ें कहाँ से इवॉल्व हुई हैं, कहाँ से आई हैं। ज्योमेट्री की बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेशंस तो खैर एग्जाम्स में आते हैं, जैसे ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के एग्जाम्स में डेफिनेशंस पूछते हैं, और भी एग्जाम से पूछते हैं, एसएससी के में पूछे हुए हैं। तो उसको डेफिनेशन में बोलता हूँ, आप इसको लिखते चलिए। आई विल जस्ट एक्सप्लेन एंड यू प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग। वी हैव टू सेव आवर टाइम टू, हमें समय भी बचाना है ताकि हम चीज़ों को और सीख सकें, ठीक है। तो बिंदु की लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई नहीं होती, यह एक विभाहीन आकृति है। यह एक विभाहीन आकृति है, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे तो पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो थिकनेस, इट इज़ अ ज़ीरो डायमेंशनल figure. Means the topic which you are talking about, point, it has no length,
नो ब्रेड्थ, नो थिकनेस, इट इज़ अ ज़ीरो डायमेंशनल पॉइंट। ठीक है। और दूसरी भाषा में अगर हम इसको सोचें तो एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या नहीं है। वृत्त क्या होता है? मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से कुछ ही दूरी पे जो हम खींचते हैं, ये इसे क्या कहते हैं? वृत्त होता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या नहीं है, मतलब ये त्रिज्या है ही नहीं, वो भी पॉइंट होता है। ठीक है। तो मतलब डेफिनेशन इसका फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिए आप लोग। पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो थिकनेस, इट इज़ अ ज़ीरो डायमेंशनल फिगर। बिंदु की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई नहीं होती, यह एक विभाहीन आकृति है। और दूसरी भाषा में, ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या न हो वह बिंदु कहलाता है। अ सर्कल विच डज नॉट हैव रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा लाइन, रेखा। ये क्या है? ये से लाइन क्या होती है? अगर बिंदु कई सारे हैं, इन बिंदुओं को मिला दें तो क्या होता है? एक लाइन बन जाती है। तो ऐसे बिंदुओं का वह समूह जिसमें केवल लंबाई होती है, अगर हम इनको मिला दें तो क्या लाइन बन रहा है? हाँ, बन रहा है। मीन्स ऐसे बिंदुओं का वह समूह जिसमें केवल लंबाई होती है, इसमें केवल लंबाई है। लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ। ठीक है। मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब बिंदु, जो बिंदु हैं एक लाइन में ही है। ये भी आगे और अभी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। तो इनको मिला दिया हमने एक पॉइंट पे, एक सारे जो एक लाई कर रहे हैं कि सीक्वेंस में, इनको मिला दिया तो क्या बन गया? ये एक लाइन बन गया। ठीक है। तो फिर से बोलता हूँ, डेफिनेशन लिख लीजिए। लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ, मतलब कि ऐसी बिंदुओं का वह समूह जिसमें केवल लंबाई होती है। ठीक है। ओके। और इसमें लंबाई की सबसे खासियत बात क्या है कि आप जो इसके पॉइंट है, इधर से या इधर से ये बढ़ा सकते हैं, इधर से ये बढ़ा सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट और द एंड पॉइंट। इसको हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं, शुरुआत के पॉइंट से या एंड जो अंतिम छोर है उससे भी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे है, अब आएगा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कि संरेखीय बिंदु, समरेखीय बिंदु। जस्ट कीप ऑन राइटिंग ऑल द डेफिनेशन। जो मैं आपको डेफिनेशन बताते जा रहा हूँ उसको आप लिखते भी जाएंगे साथ के साथ, नहीं तो अगर छूटेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अभी बेसिक से हम पढ़ रहे हैं तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से, आप प्रॉपर सीक्वेंस से पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है हमें, कुछ भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो स्कूल के पॉइंट से हो या फिर कंपटीशन लेवल के। वी आर नॉट गोइंग टू स्किप इवन अ सिंगल पॉइंट ऑफ एनी बुक। वी विल कंक्लूड एवरी टॉपिक, डोंट वरी। ओके। संरेखीय बिंदु क्या होती है? मतलब कि संरेखीय पॉइंट्स क्या होता है? जब एक सीक्वेंस में लाई करते हैं, जब एक ही सीक्वेंस में होते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, बस वही है, एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। मतलब अगर ये लाइन माना तो एक सीक्वेंस में है ये, तो समरेखीय हो गई, एक ही लाइन पे सारे बिंदु जो आ गए। तो समरेखीय बिंदु का मतलब कि एक रेखा के ऊपर, एक रेखा के ऊपर जो सारी बिंदु होती हैं जो लाई करती हैं, पॉइंट्स विच लाई ऑन द लाइन इन अ सीक्वेंस। ठीक है। अब आती है बात नेक्स्ट, नॉन कोलिनियर क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर मतलब कि असंरेखीय बिंदु, असंरेखीय बिंदु। ठीक है। मतलब कि सिंपल सी बात है, जो एक सीक्वेंस में नहीं है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, क्या इससे लाइन बन जाएगा? क्या स्ट्रेट बन रहा है क्या? नहीं तो एक सीक्वेंस में नहीं है। कोलिनियर क्या था? एक सीक्वेंस में था, मतलब एक लाइन पे लाई कर रहे थे। लेकिन नॉन कोलिनियर क्या है?
नॉन कोलिनियर मतलब असमरेखीय क्या है, मतलब ये एक सीक्वेंस में नहीं है, ये एक सीक्वेंस में नहीं है, ये ऐसे भी हैं जो कि एक लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब वो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब काटती हैं, किसी एक पॉइंट पे ये काटेंगी, चाहे ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक प्रॉपर पॉइंट पे काटती हैं, उन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और नॉन इंटरसेक्टिंग क्या होता है? जो दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या हो गया कि एक फिक्स पॉइंट पे जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, उन्हें कहते हैं। ठीक, अब डेफिनेशन तो आप लिख ही लेंगे प्रॉपर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पैरेलल लाइन, PARALLEL, पैरेलल लाइंस, मतलब कि समांतर रेखाएं। इस वाले पॉइंट पे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, कैसे आते हैं देखते हैं। तो पैरेलल लाइन क्या होता है? जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद, यानी कि एक दूसरे को कभी काटता नहीं है। अगर दो लाइन की हम बात करें, दो लाइन की बात करें, ये और ये, तो दो लाइंस को हम समांतर कब कह सकते हैं? जब उनके बीच का जो अंतर है वो कांस्टेंट रहे, वो नियतांक रहे, वो कभी ना बदले। मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस, माना कि ये L1 है, ये L2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस A है। तो माना कि ये गाज़ीपुर है और इलाहाबाद है, यहाँ से अगर यहाँ से डिस्टेंस लिया और यहाँ से भी लिया, तो जो बीच की दूरी है इनकी वो A है। तो अब कहीं भी चले जाएं, ये बीच में A ही रहेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि समांतर रेखाएं का मतलब क्या होता है? जो समान अंतर पे हों, जो कि समान अंतर पे हो, जिनके बीच का अंतर समान है, मीन्स कांस्टेंट है। अगर ये 5 सेंटीमीटर था तो यहाँ भी ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, यहाँ भी ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। दिस वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीवेयर। तो मतलब कि ये कांस्टेंट है, समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? जैसे कि एक चीज़ और देखिए, हमें पता है कि टू पैरेलल लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती। तो तभी पॉसिबल है जब दोनों के बीच का अंतर समान है हर जगह पे। अगर थोड़ा भी स्क्यू है या फिर ट्रांसवर्स है, तिर्यक है, तो कहीं ना कहीं तो काट ही देगा। तो ये समांतर रेखाएं थोड़ी हुई। समांतर ये होती है जिनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहे, हमेशा समान रहे, कभी भी ना चेंज हो, और कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट एनीवेयर। और ये है, थोड़ा सा भी टेढ़ा है तो क्या कहीं ना कहीं तो जा करके काट ही देना है इन्हें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस पे एक कॉन्सेप्ट पे है, वो भी देख लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, और इसे कहा हमने क्या? पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये समान अंतर पे है। और ये एक हो गया ट्रांसवर्स लाइन, मतलब कि तिर्यक रेखाएं। ठीक है, माना कि ये पॉइंट M है, ये N है, ये A है, ये B है, ये X है। तो हमसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा इस पे कि X की वैल्यू क्या होगी, X की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, A इंटू एन प्लस B इंटू M अपॉन में M प्लस N। इसको आप कर लेंगे नोट। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूं क्या बोला मैंने।
ये है हमारे पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये हमारी हो गई पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। और ये हो गई ट्रांसवर्स, मतलब कि क्या, ये तिर्यक रेखाएं। ये पॉइंट एम हो गया, ये वाला जो है, ये पॉइंट एन हो गया ये वाला, और ये ए हुआ और ये बी हो गया। हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ए इंटू एन प्लस बी इंटू एम अपॉन में एम प्लस में एन, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर एक्स। अब इस पे एक क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कैसे पूछता है, ताकि हमें पता तो चले, पता रहे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन निकालते हैं फिगर के साथ ही। किसी को डाउट हो तो बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इतने ज़ीरो लेवल से, इस लेवल से लेके चलूं कि डाउट आए ही ना, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। बाकी आपके ऊपर है, आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आप कितना रेगुलर हैं, वो आपके हाथ में है, वो मैं नहीं करा सकता ना, दैट इज़ अप टू यू। इंटरेस्ट डेवलप कैसे होता है, अच्छा मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि सर मोटिवेशन कहाँ से लाएं, मोटिवेशन वगैरह। तो एक बात बताता हूँ आपको, बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल ब्लंट होकर के बताऊँगा कि जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, वही काम आता है। चाहे किसी से भी आप मोटिवेशन लेके आइए, 15 मिनट 20 मिनट रहेगी वो चीज़ें, फिर ख़त्म हो जाएंगी अपने आप। लेकिन अगर सेल्फ मोटिवेशन है, अंदर से है, वो खुद जनरेट होता है ना, दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। चाहे कोई आपको कितना भी डीमोरलाइज कर ले, कितना भी परेशान कर ले, वो आपको कुछ मतलब आपको परेशान नहीं कर पाएगा, वो आपको डीमोरलाइज नहीं कर पाएगा। पर अगर आप छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हैं, या फिर होता है कोई भी आपको अपनी बातों में ले सकता है ना, तो आपको तो कभी भी कोई परेशान कर लेगा। तो मोटिवेशन वही है, सेल्फ जनरेट करना होता है। खुद को एक रीज़न दीजिए, एक गोल सेट करिए, दैट इज़ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गोल सेट करना। तो डोंट गो फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज की कोई मुझे मोटिवेट करे, कोई मुझे इनकरेज करे, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, रियलिटी में कुछ नहीं होता। अगर मैं क्या, दुनिया में कोई भी आपको कुछ समझा रहा हो तो 15 मिनट 20 मिनट लगता है कि अब बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन जब घर आते हैं ना, ख़त्म हो चुका होता है, सब चीज़ें नॉर्मली होती हैं। तो वो नहीं है, जनरेट करिए खुद से अपने अंदर, वही है लॉन्ग लास्टिंग। और उसके लिए मेडिटेशन करिए, ज़रूर करिए। जैसे हम लोग भी हैं, हम हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, हमारे ग्रुप के सब लोग टीचर्स लोग हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, हम लोग सहयोग करते हैं, उसको आप करिए। आपके जो नज़दीकी जो सेंटर होंगे वहाँ पे पता करिए, सहयोगा वगैरह मेडिटेशन सिखाते हैं, वहाँ पे जाइए, जा करके देखिए एक बार आप, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको कभी भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सहयोगा ऐसी चीज़ है, तो उसको आप करिए, ज़रूर करिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या था। ये पैरेलल लाइंस थी, ये ट्रांसवर्स लाइन थी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि ये माना कि ये 2 है, ये 3 है, ये लाइन ये 2 है, ये 3 है, ये 15 है, ये 25 है। पूछा है एक्स की वैल्यू, तो मैं क्या था, ये एम था, ये एन था, कुछ याद आ रहा है, ये ए है, ये बी है। तो एक्स बराबर क्या था, ए इंटू एन प्लस बी इंटू एम अपॉन में एम प्लस एन था, ठीक है, ये था ना, बस वही वैल्यू रख देते हैं। मतलब कि x इज इक्वल टू ए यानी कि 15, 15 इंटू एन यानी कि 3 प्लस 25 बी यानी कि 25 इंटू एम, बी इंटू एम मतलब 2 अपॉन में एम प्लस एन 2 + 3 यानी कि, और 25 दूना 50 अपॉन में 5, 5 4 9 यानी कि 95 अपॉन में 5, ये आ गया आपका 19। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशन के साथ एक क्वेश्चन भी हुआ। अब करते हैं हम आगे बात, चलिए लेट्स मूव अहेड।
एंड गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब आती है बात की एंगल। व्हाट इज एंगल? कोण क्या होता है? तो मैं डेफिनेशन बोलता हूं, डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। टू नॉन कोलिनियर रे विच हैव वन कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, दो असंरेखीय किरण जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक हो, मतलब कि एक कॉमन पॉइंट, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। अगर ऐसे रहे थोड़ी होगा, एक उभयनिष्ठ देखिए, ये नॉन कोलिनियर मतलब क्या? असंरेखीय, मतलब एक ही लाइन पे नहीं, एक इधर गया एक इधर गया, तो बीच में जो ये बना है क्या है? यही तो होता है एंगल, जिसको हम थीटा या जो भी अल्फा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे एंगल कहते हैं। तो डेफिनेशन फिर से लिखिएगा, इंग्लिश में बोलता हूं पहले। टू नॉन कोलिनियर रेज which have one common starting point is called angle. Two non-collinear rays which have one common starting point is called angle. ठीक है, हिंदी में बोलता हूं। दो असंरेखीय किरण जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो, दो असंरेखीय किरण जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो, कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोण होते कौन कौन से हैं, कोण के बारे में बात करते हैं। अब बस बोलता जा रहा हूं, आप इसको लिखते जाइए, समझा दूंगा मैं। ठीक है, जो टॉपिक समझाने की आएगी, डेफिनेशंस में क्या समझाना, कितना समझाऊं, जो टॉपिक समझाने की आएगी मैं बता जाऊंगा आपको। जस्ट कीप ऑन राइटिंग, इसके नोट्स बना लीजिए आप। पहला आया हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब कि इसको कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। मतलब कि ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। मतलब फिगर कैसे होता है, कुछ ऐसे, मतलब कि ये जो एंगल है ये 90 से कम होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि थीटा मतलब क्या? 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट है राइट एंगल। एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब सम कोण। सम कोण, डेफिनेशन लिख लीजिए इसका। एन एंगल दैट मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। एन एंगल दैट मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। मीन्स ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। मतलब क्या? मतलब कि फिगर कुछ हो ऐसे, माना ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो थीटा डिग्री है हमारा वो 90 के बराबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा क्या? पहला पढ़ा न्यून कोण मतलब एक्यूट, जो कि 90 से छोटा था। ये 90 से छोटा था, फिर आया हमारा ट्रायंगल, फिर ये स्ट्रेट हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब धीरे धीरे बढ़ते आते अब आएगा ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं, खुद मालूम पड़ जाएगा आपको। थर्ड है हमारा OBTUS, ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए। एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 90 डिग्री
एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। फिर से सुनिए, एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। और हिंदी में, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक हो, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। मतलब कि फिगर कुछ ऐसे रहेगा। 90 डिग्री कैसे था? ऐसे, मतलब ऐसे था, लेकिन अब ये ऐसे हो गया, तो 90 से तो कुछ तो अधिक है ही है। ये अगर 90 डिग्री था, ये थीटा है तो कुछ अधिक है ना, ये 90 प्लस थीटा है, मतलब कि ये कुछ अधिक है। लेकिन 180 डिग्री मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन देखिए, अगर ये स्ट्रेट हम इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दें तो ये भी 90 है, इधर भी 90 बनाता है, तो ये कितना हो गया? 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया। पर यहाँ पे पूरा 180 नहीं बना है ना, क्योंकि 180 का मतलब कि ये पूरा स्ट्रेट है, ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ होता तब वन, लेकिन ये क्या है? यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक है। तो मतलब ये 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। मतलब थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, थीटा क्या है? 90 से तो छोटा है कि 180 डिग्री, सॉरी थीटा क्या है? 90 से बड़ा है, थीटा 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउट्स मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर डेफिनेशन में कुछ समझने में डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू एनी कम्युनिकेशन। आप मुझे बताइए और हम सॉल्व करेंगे उसे मिल करके सब। ठीक है, सो प्लीज़ लेट मी नो दैट you have some doubt regarding any point or any question or any topic. So if you will guys let me know, I will try to help you out from that problem. So please let me know anyhow. चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा स्ट्रेट एंगल। सब डेफिनेशन लिखते जाइए, सब काम आएगा। स्ट्रेट एंगल। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, जब कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो मोटिवेशन लेवल ही सबका अलग होता है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं लेवल बढ़ता जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। देखता हूँ फिर बच्चे चीज़ें फॉलो अप भी कम कर देते हैं। क्या मतलब प्रॉब्लम क्या हो जाती है? अगर सिलेक्शन चाहिए तो करना पड़ेगा। जस्ट बी मर्सीलेस फॉर योर सेल्फ। अपने लिए थोड़ा सा ना कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए, बहुत ज़रूरी है। अपने पे थोड़ा सा दया दिखाना बंद कर दीजिए। अभी दया दिखा लेंगे, बाद में दिक्कत होगी। अभी थोड़ा सा मर्सीलेस हो जाइए अपने लिए, बेरहम हो जाइए अपने लिए, पढ़ाई के लिए, तभी कल को कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो जो जोश स्टार्टिंग में होता है ना, वो हमेशा की, अभी डेफिनेशन बताया तो बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि जोश है, जब बाद में थोड़ा सा मोटिवेशन अभी है, जब आगे टॉपिक बढ़ने लगे हैं, सिमिलरिटी पे पहुँचे या कॉन्ग्रुएंसी पे पहुँचे, जोश ख़त्म। अब तो ज्योमेट्री नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। आप साथ के साथ बने रहिए। प्रॉब्लम होती है तो डिस्कशन के लिए हम लोग हैं, लेकिन बने रहिए और रेगुलर बेसिस पे देखिए, एक्सक्यूजेस बंद हो जाए। एक्सक्यूज़ हमेशा लाइफ टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, हमेशा। चीज़ें हमेशा नॉर्मल कभी भी अपने हिसाब से नहीं होने वाली, कभी नहीं होगी ज़िंदगी में। तो जस्ट फाइट फॉर योर ड्रीम्स। चलिए, स्ट्रेट एंगल क्या होता है बोलता हूँ। एन एंगल दैट मेजर्स 180 डिग्री, एन एंगल दैट मेजर्स 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। मतलब ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री हो, ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री हो, सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। इसको मैंने हिंदी लिखा है ना, सरल कोण या ऋजु कोण, ऋजु कोण कहते हैं। मतलब ये है, बताया था कैसे एक स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये 90 डिग्री होता है क्योंकि ऐसे क्या हुआ है, 90 डिग्री है ना, इसको भी इधर बढ़ा लीजिए, ये भी 90 है, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री, ये हो गया ना पूरा 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आता है हमारा
रिफ्लेक्स एंगल, इसको मिटाऊं, रिफ्लेक्स एंगल मतलब कि वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। डेफिनेशन लिखिए इसका, एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 180 डिग्री, एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक हो, ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक हो वह 360 डिग्री से कम हो, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। फिगर ऐसे कुछ होगा, ये क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन ये होता है ऐसे तो ये 180 होता, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कि 180 से थीटा तो ज़्यादा है, थीटा इज मोर देन 180 बट लेस देन 360। 360 का मतलब क्या, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था घूम फिर के वहाँ पे आ गए तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अगर स्ट्रेट लाइन माने तो ये ऐसे है कुछ, मतलब कि ऐसे है, तो 360 नहीं है, 360 वापस आते यहाँ तब होता। ठीक है, तो 180 डिग्री से बड़ा पर 360 डिग्री से छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन कराऊंगा आज पूरा, बाकी चीज़ें भी और रहेंगी बहुत बताने को। एंगल बाइसेक्टर वगैरह तो बताऊंगा कल, अभी थोड़ा बेसिक डेफिनेशन जान लीजिए। अगला है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब कि पूर्ण कोण। लिखिए इसका डेफिनेशन, एन एंगल डैट मेजर्स 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। एन एंगल डैट मेजर्स 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो, पूर्ण कोण मतलब क्या, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये 360 डिग्री, मतलब वह कोण जिसका माप 360 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण कोण। ठीक है, आज इतने ही डेफिनेशंस, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो देखने में प्रॉब्लम होगी आपको, मुझे बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ आप इसको आराम से देखें। अभी कल हम डिस्कस करेंगे एंगल बाइसेक्टर हो गया, फिर रिलेशन बिटवीन एंगल्स हो गए। ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ें चलती रहेंगी, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है हमें, सब करते रहेंगे। अभी तो बहुत कुछ आने वाली चीज़ है, अभी तो आगे ज्योमेट्री को इंटरेस्ट ले लीजिए, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा। ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ज्योमेट्री मेंसुरेशन, स्कोरिंग टॉपिक है, एक बार समझ गए तो प्रॉब्लम ख़त्म। चलिए फिर थोड़ी देर में परसेंटेज अभी करेंगे अगला पार्ट, तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, फिर मिलते हैं। और जो ज्योमेट्री का नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो कल करेंगे, और हम जो है क्लास 9th के एनसीईआरटी का थ्योरम्स उसको भी डिस्कस करेंगे, समझ करके करेंगे, क्लास 9th के क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे जो हमारा कुछ एडवांस टॉपिक है कंपटीशन लेवल का, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती चले। एनसीईआरटी वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है उसे तो। ठीक है, तो परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।